साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों की बहालियां होनी हैं। शिक्षा विभाग ने जिस प्रकार से निदेशालय की ओर से जारी पत्र में जहां जुलाई के अंतिम सप्ताह में 7वें चरण की प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने की बातें कही गई, उसको लेकर तैयारियाँ शुरू कर दी है। हर एक जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी या संबंधित अधिकारी जो हैं वो इससे संबंधित आदेश जारी करने लगे हैं। दूसरी ओर हम एक खबर और भी देखेंगे जहां 60% से कम में ही नियुक्ति की बातें निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहले आपको वो पत्र से अवगत करा दिया जाए। आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इसके पूर्व भी कई जिलों ने अपने अपने जो कार्यालय की तरफ से पत्र जारी करके 7वें चरण से संबंधित विद्यालयवार और नियोजन इकाई व रिक्त पदों की गणना हेतु आवेदन जो है, आदेश जो है वो जारी कर रखा है और सारे पदों की जो मांग है वो विद्यालयवार कर रखी हैं। आपके स्क्रीन के सामने कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद की ओर से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला औरंगाबाद को वर्ष 2022-23 का विद्यालयवार एवं नियोजन इकाईवार रिक्त पदों की गणना करने हेतु तथा छात्र शिक्षक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ये बड़ा पत्र जारी किया गया है जो कि 7वें चरण से संबंधित है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि इसके अलावा भी जो एक पत्र है वो आपको यहाँ पर जहानाबाद से भी जारी हो रखा है जो कि कल के डेट में ये जारी हुआ है। और यहाँ पर भी जो विषय है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के जो शिक्षकों की उपलब्ध रिक्तियाँ हैं उनके पदों की गणना के संबंध में ये पत्र कल 1/6/2022 को ये जारी किया गया। और औरंगाबाद का भी जो पत्र है वो मैंने आपको दिखाया। यानी कि सारे जिलों ने अपने अपने स्तर से जो है वो जानकारियां जो है वो मांगनी शुरू कर दी हैं। अब 7वें चरण के विज्ञापन की जो है मांग लगातार उठ रही है, चाहे आपको प्राथमिक के अभ्यर्थी हो, माध्यमिक के अभ्यर्थी हो, उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी हो या फिर उर्दू बांग्ला टीईटी प्रभावित संघ है, उसके भी तरफ से ये 7वें चरण के विज्ञापन की जो मांग जो है वो जल्द जारी करने को लेकर के बैठक हुई है। बैठक में यही निर्णय लिया गया कि 7वें चरण के विज्ञापन जो है वो जल्द जारी किया जाए। दूसरी ओर 60% न्यूनतम अंक के बिना ही नियोजन हो गया, ऐसा मामला जो है ये बिस्फी यानी कि मधुबनी का है। आप देख सकते हैं नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को शोकॉज किया गया है। शिक्षिका के सभी कार्यों पर डीईओ ने रोक लगा दी है। मामला जो है वो बिस्फी प्रखंड नियोजन इकाई का है जिसमें छठे चरण में नियोजन के दौरान जो गड़बड़ी है वो लगातार सामने आ रही है। इस मामले में गड़बड़ी यह है कि प्रखंड नियोजन इकाई के एक मामले में टीईटी व सीटीईटी में सामान्य जाति के 60% अंक जो हैं वो निर्धारित किए गए थे शिक्षक नियोजन में, परंतु डीईओ नसीम अहमद ने इस मामले में नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को इसके लिए शोकॉज किया है। चूँकि 60% से कम अंक में बहाली की जो बातें हैं उसका नियोजन की जो बातें हैं वो सामने आई है और कहा गया है कि 2 दिनों के अंदर 60% से कमतर अंक होने के बाद भी किस तरीके से और किस नियम के तहत इनका चयन हुआ है। चयनित अभ्यर्थी जो है वो कंचन कुमारी यादव प्रदेश के बाहर की हैं और उनका चयन सामान्य कोटि में किया गया, जबकि इनका अंक केवल 56.66% ही है, जबकि इसमें 60% अंक की जो है अनिवार्यता है। और इस संबंध में सदस्य सचिव ने जवाब में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में डीपीओ माध्यमिक शिक्षा और बीईओ बिस्फी की देखरेख में काउंसलिंग की बात कही गई। इसे अमान्य मानते हुए डीईओ ने सदस्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है और इसी नियोजन इकाई में 6ठी से 8वीं के लिए यूआरएफ कोटि में रेखा कुमारी के चयन हिंदी विषय के लिए किया गया, लेकिन इनकी प्रतिष्ठा का विषय गृह विज्ञान और सहायक विषय राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र है। तो ऐसे भी मामले आपको बिहार में देखने को मिल रहे हैं जो कि छठे चरण से संबंधित है। और न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी कि जो न्यूनतम प्राप्तांक है उसमें 60% निर्धारित होने के बावजूद भी 56% में चयन का मामला आप सबों के सामने ये दिख रहा है। तो उम्मीद है कि इन सभी बिंदुओं को लेकर के जो 7वां चरण है वो ऑनलाइन और सेंट्रलाइज रूप में आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी जो परेशानियां हो रही थी उन परेशानियों से भी निजात मिलेगा, चाहे मसला प्रारंभिक का हो, माध्यमिक का हो, उच्च माध्यमिक का हो। ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ने से काफ़ी हद तक जो है, हालांकि करप्शन जो है वो 0% कभी नहीं किया जा सकता, परंतु कुछ हद तक निजात जरूर मिलेगा। और इसलिए 7वें चरण की बहाली को लेकर के सारे अभ्यर्थी तैयार बैठे हैं, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।